हर हर महादेव। दोस्तों इस समय मैं हूं कनखल में। वो लोग किस्मत वाले होते हैं जिन्हें भगवान शंकर की ससुराल कनखल में आने का मौका मिलता है। कनखल हरिद्वार के पास बसा हुआ एक कस्बा है जहां पूरे देश की आस्था जुड़ी है। यहाँ पर लोग अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। ये वही जगह है जहाँ माँ सती ने अपना देह त्यागा था। और इस जगह के जो जायके हैं वो भी बहुत कमाल के हैं, क्योंकि यहाँ के जायकों में भगवान शंकर का डायरेक्ट आशीर्वाद छुपा है। और आज आपको ले चलेंगे हम यहाँ की फूड यात्रा में और पूरी कोशिश करेंगे कि कनखल के जायकों से आपको आज रूबरू करा सकें। कनखल की फूड यात्रा की सबसे पहली दुकान और वन ऑफ द फेमस दुकान बाबूराम छोले वाले, जो सन 1973 में आपकी सेवा में कमाल के पकवान, कमाल के छोले, कमाल की दाल खिला रहे हैं, वो भी ऐसे पत्ते में जो कि सिर्फ आपको हरिद्वार में ही मिलता है। ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप खुद देख सकते हो लोगों का प्यार यहाँ पर कैसे उमड़ा हुआ है। क्या डाला? सबसे पहले डाला अमूल मक्खन, अब उसके बाद आएगी दाल। यागी इमली, पुदीना, धनिया की जीरा चटनी। हाँ जी, अब उसको मिक्स करेंगे। थोड़ा नींबू डालियो, इसके ऊपर आगे प्याज। पूरा हजमेदार चीज बनाते हो। हाँ जी, ये जो हमारे कुलचे हैं स्पेशल बनते हैं, हालांकि कंपनी में से आटा मैदा सूजी गए, नुकसान नहीं देंगे। ये मैदा नहीं है जो खींचेगा, जो आपको नुकसान देगा। और ये सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग ये चीज़ बना रही है कि ये बालू के पत्ते में है। मुझे ये जायका खाकर बहुत मज़ा आ रहा था, पर मैं बहुत हैरान हुआ जब मैंने देखा कि एक 93 इयर्स की बुजुर्ग लेडी भी इन दाल कुलचों को ऑर्डर कर रही थी। माता जी की एज जो है वो 93 इयर्स की है, और 93 इयर्स की एज में यहाँ पर ये क्या खाने आए हैं? क्या खाने आए हो आप? कुलचा। कुलचा खाने आए हो आप? कुलचे के साथ क्या लेंगे? दाल लूंगी बेटा। दाल आपको पसंद है यहाँ की? हाँ, आप पहले भी यहाँ खा चुके हो? हाँ मैं आती हूँ बेटा। कब से आ रहे हो? जब से यहाँ आया हिंदुस्तान में हम। पत्ते में उबली उबली दाल और पत्ते में ही मुलायम से चटपटे छोले खाकर आउट ऑफ द वर्ल्ड फील हुआ। और साथ में ये मैदा सूजी आटे से बने कुलचे और इन चने वाले प्रोटीन सूप ने इसमें 4 चांद लगा दिए। बाबूराम जी के पास बहुत मजा आ गया। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर आइटम एज अ स्ट्रीट फूड आपको हेल्दी मिलेगी। जब 93 की एज में मैंने यहाँ पर एक आंटी जी छोले कुलचे एंजॉय करते देखे, तब मैं हैरान हो गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पर और देखते हैं भगवान शंकर के ससुराल में खाने के और कौन से जायके और आशीर्वाद छुपे हैं। ये कौन सा चौक है? कनखल चौक बाजार। अभी मैं कनखल के चौक पे खड़ा हूँ और मैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे जाने वाला हूँ। नेक्स्ट स्पॉट बहुत ही खास लग रहा है। इनके यहाँ पर हींग की खस्ता कचौड़ी मिलती है। और बेस्ट पार्ट गाइस बताऊँ, ये दुकान मुझसे कम से कम अभी 40 से 50 मीटर दूर है, अगर आप कैमरे में देख पाओ। और 40 मीटर तक उनकी हींग की खुशबू यहाँ तक आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बोला जाता है, क्योंकि इनका हमेशा से ये कहना है कि यहाँ पर कोई नॉर्मल हींग नहीं परोसी जाती कचौड़ी के अंदर। यहाँ की हींग 30,000 रुपये वाली हींग है। चलो चलते हैं, खाते हैं 30,000 रुपये वाली हींग की खस्ता कचौड़ी। और यहाँ के लोकल्स का बताना है कि वो यहाँ पर 30 सालों से खा रहे हैं यहाँ की फेमस हींग वाली खस्ता कचौड़ी। भाई 30,000 रुपये की कचौड़ी है। 30,000 रुपये किलो की हींग डलती है इसके अंदर। और यहाँ खड़े हो गए भाई, आँख नाक कान गला सब खुल गया। इतनी बढ़िया हींग है। असली हींग तो यही है भाई, हींग की खुशबू। अब सस्पेंस को खत्म करते हैं और जानते हैं कि ये हींग के पीछे क्या असली बात है। ये हींग वही है जो बोली जाती है कि हाँ जी, 30,000 रुपये वाली असली हींग। असली पान के पत्ते में हम लगवाएंगे स्पेशल हींग वाली अपनी खस्ता कचौड़ी। ये क्या है? पत्ता वान का। बड़ी देर बाद नंबर आया कनखल की खास खस्ता कचौड़ी का। पहले मैंने देखा कचौड़ी को बनते हुए, अच्छे तरीके से कचौड़ी बनाई जा रही थी। उसके अंदर ये सूखी लाल मिर्च को भी तला गया था। मैंने कभी नहीं देखा कि लाल मिर्च को तला जाए कचौड़ी के अंदर, ताकि कचौड़ी के अंदर उसका फ्लेवर हो। रियली गाइस, दिस कचौड़ी इज वेरी 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 डिफरेंट। पहलवान जी की मसालेदार गर्मा गर्म हींग वाली कचौड़ी के बाद
चलते चलते मेरे को दिखी है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी दिखना तो नॉर्मल सी बात है, पर ये स्ट्रॉबेरी नॉर्मल नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी तो मैंने आज तक नहीं देखी है। ये साइज देखो इसका, ये साइज देखो। ये इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी कैसे पैदा हो जाती है? नहीं, इसकी माजत बहुत बढ़िया होती है ना। क्या बात है अंकल, इतनी बड़ी स्ट्रॉबेरी मैंने नहीं खाई कभी। क्या ये स्वाद भी है कि नहीं? नहीं जाकर जरा बताएंगे इसके बारे में। ये जो है ना ताजी सुबह को तोड़ के लाते हैं। ताजी सुबह के तोड़ के लाते हैं। अच्छा, रोज जाते हो? हाँ, सुबह को खेत में से ना ताजी तोड़ के, वो जो मार्केट में वैसे दूर जाते हैं वो नंबर 2 होता है, ये नंबर 1 है। ये नंबर 1 है। हाँ, कहाँ से लाते हो आप ये मंगलोर से। मंगलोर से? हाँ जी, रुड़की मंगलोर से तक जाते हो आप? मंगलोर, रुड़की से 8 किलोमीटर आगे। मंगलोर। मिनी एप्पल के साइज की स्ट्रॉबेरी है। शायद ये उत्तराखंड के बागों में ही आपको मिलेगी। बहुत सॉफ्ट, बहुत ही मीठी। अब हम चल रहे हैं माँ गंगा के उस घाट की तरफ जहां पर भारतवर्ष के लोगों के भाव जुड़े हैं। अभी जैसा आप देख सकते हो, मैं हूं सती घाट कनखल के बाहर। सती घाट वो घाट है जहां पर दूर दूर से लोग अपने अस्थियां विसर्जन के लिए आते हैं। लोगों की बहुत बड़ी आस्था जुड़ी है इस घाट से। इस घाट के मैं आपको दर्शन कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक दुकान दिखाता हूँ। यहाँ पर आयुर्वेदिक गोलगप्पे मिलते हैं, आयुर्वेदिक दवाई का जो काम करते हैं। जो भी लोग कनखल आते हैं वो यहाँ से इनके आलू वाले गोलगप्पे ज़रूर खाते हैं और इसको यहाँ के आयुर्वेदिक गोलगप्पे की मान्यता मिली है। ये क्या ले रहे हो आप? ये क्या खा रहे हो? एक आयुर्वेदिक गोलगप्पा है आलू से बना हुआ, जिसमें वही 22 औषधियाँ मिलाई हुई हैं मसाले की। बहुत ही बढ़िया, और सारे के सारे मेरे टेस्ट बड्स खुल गए हैं। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। अंकल जी क्या बेच रहे हो? ये आलू की चाट है जी, आलू की चाट है, आलू के गोलगप्पे हैं। आलू के गोलगप्पे? हाँ जी। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पूरी इंडिया में नहीं मिलने का आपको। दिखा दो कैसे होते हैं। ये दुकान तो बहुत पुरानी लग रही है अंकल जी। हाँ जी, ये 100 साल पुरानी है। 70 साल पिताजी को हो गए, 30 साल हमें हो गए। 100 साल पुरानी दुकान? हाँ जी। ये कनखल घाट पे 100 साल पुरानी दुकान, ये छोटा सेटअप आपका तब से चल रहा है? हाँ जी। मतलब भारत पाकिस्तान से भी पहले का? हाँ जी। ये आलू के गोलगप्पे हैं जी। ये क्या डाल रहे हो इसमें? ये मसाला है, 22 जड़ी बूटी का मसाला है। 22 जड़ी बूटियों का? हाँ जी। खांसी हो, जुकाम हो, नजला हो, शुगर हो, सब में होता है। ये मसाला है जी, ये मसाला ऐसा तुम्हें पूरी इंडिया में कहीं नहीं मिलने का। ये हमारे पिताजी की देन है हमारी। ये सारे गरम है जी, अंदर ये सब चीज़ 22 के 22 मसाले गरम है। तुम्हें लगेगा इसके बाद पानी खाने के बाद पानी ना पियो 2 मिनट, और एकदम एनर्जी आएगी और एकदम से जो है तुम्हारा पूरे शरीर में जो है चेतना हो जाएगी। गोलगप्पा रेडी हो रहा है। हाँ जी। मसाला कैसे गिरू? हल्का कम कम अंकल जी। हाँ बस। भाई क्या गोलगप्पा लग रहा है। यहाँ पर ये लोगों को दे रहे हैं ऐसा आयुर्वेदिक गोलगप्पा जो भारत देश में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही हैवी गोलगप्पा है, चटपटा सा स्वाद है। उस चटपटे स्वाद के साथ अगर आपकी खांसी, नज़ला, जुकाम ठीक हो रहा हो तो ऐसा गोलगप्पा क्यों छोड़े। अब चलते हैं सती घाट की तरफ। ये घाट की बहुत मान्यता है। जब भारत देश में सती प्रथा चलती थी तो सती घाट में वो आके अपना देह त्याग देती थी, और साथ ही साथ पूरे भारत में लोग अस्थियां विसर्जन के लिए, फूल विसर्जन के लिए यहाँ पर आते हैं। चलते हैं, दर्शन करते हैं अंदर गंगा मैया के। कनखल सती घाट पे मुझे बड़े खास इंसान मिले हैं। बड़े यहाँ के रिस्पेक्टेड ब्राह्मण साहब हैं, दीपेंद्र शास्त्री जी, और हमें थोड़ा यहाँ की मान्यताओं के बारे में बताएंगे। 5 मिनट हमारे साथ आप बने रहें, आपको यहाँ का ज्ञान लेके बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आ जाए।
अब हम सती घाट पर जा रहे हैं जहाँ अस्थि प्रवाह करते हैं। ये जो सती हैं जो अपने पतियों के साथ जल जाती थी, हाँ। उनका स्थान बने हुए हैं, उनको पितृ स्थान भी बोलते हैं। अच्छा। ये सामने बने हुए हैं। तो ये सती प्रथा होती थी? ये सती प्रथा होती थी ओके। और बाद में धीरे धीरे सती प्रथा खत्म कर दी गई। यहाँ पे क्या चल रहा ये है? जितने सब आए हैं अलग अलग, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये यहाँ से लोग आए हुए हैं अपने फूल डालने के लिए अस्थियों को। अस्थि शब्द है, अस्थियों का मतलब होता है फूल, फूल से फल बनता है। तो ऐसी खास मान्यता कनखल में क्या है कि लोग अपनी अस्थियों के लिए यहीं पर आते हैं? ये गंगा जी के चरण हैं। अच्छा। माता पार्वती का पूरा स्थान माना जाता है। दक्षेश्वर महादेव का यहाँ मंदिर है आगे। ये गंगा जी के चरण हैं। हर की पौड़ी मुख है। यहाँ कोई सफाई नहीं होती है। सोना और हड्डी दो चीज आती है ना, गलती नहीं है। काफी साफ पानी है गंगा का यहाँ? बिल्कुल नीट एंड क्लीन, यहाँ कोई गंदगी नहीं है। ये कनखल जो है राजा दक्ष की नगरी थी, भगवान शिव की ससुराल, ठीक है, उनका स्थान है। बारात उनकी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से वो नील के पर्वत है सामने, इन पेड़ों के पीछे, उसके नीचे नीलेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ उनकी बारात ठहरी थी। और वहाँ से दक्ष को वो सारा देख रहे थे कि जब वो माता पार्वती सती हुई थी तो वो सब देख रहे थे वहाँ। तो वहीं से सब चीज़ उन्होंने देखी। यहाँ बारात आई थी राजा दक्ष की, वो नील पर्वत से इधर आई थी। और वो आगे, इससे आगे जाके दक्ष मंदिर बोला जाता है। नाम दक्षेश्वर महादेव पड़ता है और पूजा भोलेनाथ की, शंकर भगवान की होती है। ये यहाँ की मान्यता है। सिद्ध मंदिर है, दर्शन जरूर करने चाहिए। पुजारी जी का ज्ञान बहुत ही गहरा और सुकून से भरा था। अब हमारी दक्ष मंदिर जाने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ चुकी है। हर हर महादेव। दोस्तों, इस समय हूँ मैं शिव जी के ससुराल कनखल में, और कनखल में मैं बड़ी खास जगह पर हूँ। ये है दक्ष प्रजापति का मंदिर। दक्ष प्रजापति जो थे वो भगवान शंकर के ससुर थे, और पीछे जो आप मंदिर देख रहे हो वो भगवान शंकर के ससुर का हजारों वर्ष पहले महल हुआ करता था। और अभी एक मैं मूर्ति के सामने हूं, अगर आप वो देख पाओ तो ये शिव जी के तांडव की मूर्ति है। इसकी कहानी भी बहुत खास है। दक्ष प्रजापति महाराज ने हजारों वर्ष पहले अश्वमेघ बहुत बड़ा यज्ञ रखा था, और उस यज्ञ में वो पार्वती माता को बुलाना भूल गए थे। इस बात से नाराज होकर पार्वती माता यहाँ पर आई, जबकि भगवान शंकर ने उन्हें मना किया था कि अगर आपको बुलाया नहीं है तो आपको नहीं जाना। पर पार्वती माँ यहाँ पर आई और नाराज होकर इन्होंने सती कुंड में अपनी देह का त्याग कर दिया। ये देख के शिव जी को बहुत गुस्सा आया और भगवान शंकर ने यहाँ पर आकर तांडव मचाया। उस तांडव की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हो। तांडव मचा के भगवान शंकर माँ पार्वती का देह लेकर यहाँ से चले गए। तो ये तस्वीर समझाती है हमको वो शंकर भगवान का तांडव। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं माँ सती का वो कुंड जहाँ पर उन्होंने अपना देह त्यागा था। इस मंदिर में एक खास मान्यता है। माना जाता है कि यहाँ पर नंदी महाराज के कान में कुछ भी ख्वाहिश मांगने से पूरी हो जाती है। यहाँ पर अभी भी हजारों साल पुराने भगवान शंकर की शिवलिंग है। हजारों साल पुराने नंदी के स्टैचू भी यहाँ पर मौजूद है। हजारों साल पुराने नंदी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कभी भी इस मंदिर आओ तो इनका आशीर्वाद तो जरूर लेना, क्योंकि ये आशीर्वाद वो शक्ति से आएगा जो शक्ति हजारों साल से यहाँ पर मौजूद है। जय शंकर भगवान की, जय शंकर भगवान की। ये जो सामने आप बड़ा सा वृक्ष देख रहे हो, ये वृक्ष की भी यही मान्यता है कि दक्ष प्रजापति के समय पर जब भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था तो उस विवाह के समय भी ये वृक्ष मौजूद था। अभी चलते हैं दक्ष प्रजापति मंदिर के गंगा घाट की तरफ। इस घाट की ये मान्यता है कि यहाँ गंगा माता का जो भी स्नान करता है उसके स्किन के रोग सारे दूर हो जाते हैं। अगर आप कनखल आ रहे हो, आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक बार स्नान जरूर करें। जय गंगा मैया।
पावन दर्शनों के बाद अब आपको ले चलते हैं कनखल के विराट कोहली के पास और आपको खिलाएंगे शुद्ध और देसी मिठाइयाँ। अगर विराट कोहली के हाथ से आपको मिठाई मिल जाए तो आपको कितना मजा है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ विराट कोहली जी, जो आपको मिठाई भी खिलाएंगे और बादाम के सैकड़ों पीसेस करके भी दिखाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक छोटे से बादाम के 400 पंख कैसे निकल के आते हैं। कनखल के विराट कोहली। अरे नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। महादेव के ससुराल में गंगा मैया के तट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं भैया जी कि अच्छे से अच्छा काम करें। नॉर्मल बादाम है, बस थोड़ा ये कह दीजिए कि किसी चीज़ का शौक होता है, उसे पैशन बनाता है आदमी, या बहुत लंबा टाइम हो गया है करते हुए तो प्रैक्टिस हो जाती है। ऐसा इसमें कुछ बहुत मैं विशेष नहीं मानता हूँ, ये सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस की बात है, बस और कुछ नहीं। और क्या बात है, आप इसकी लगभग 200, 250, 300, 400 जब आराम से मस्ती से करते हैं हम 400, 450 पीस भी हो जाते हैं। 200-250 तो नॉर्मल हो ही जाते हैं। अरे बाबूजी जी एक ही बादाम है ना, दिखाना इस बार, ये 2 बादाम तो नहीं अभी लिया? तो भैया 25 पैसे हुआ है। अरे बाप रे, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे भाई साहब, ये आपने मेरे ख्याल 150-200 तो कर ही दिए होंगे। अभी आधा हुआ है भैया। एक बार बादाम दिखाना। अभी आधा हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो बुक है ना, वो वेट कर रही है आपका। ये तो पूरे पंख से लग रहे हैं एकदम ना। लो जी, ये आपका बादाम कंप्लीट हुआ है और आप इसको जैसे मर्जी उड़ा दीजिए। आप ये हवा की तरह उड़ जाएगा, जैसे फूंक मार दे ना। 400 पीस कर दिए जी लगभग। अगर आपसे कोई शर्त लगाए आप तो 500-600 भी कर दोगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी कर पर सकता है। ये चीज ऐसा है, ये हमने पहली बार देखी और इसको कोई भी बहुत कर अलग सकता चीज है। कोई विशेष, मैं इसमें कुछ स्पेशल नहीं मानता, वो तो ठीक है। वाकई में इस आदमी के हाथ में ही जादू था। एक बादाम के 400 पीस करना तो अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ पर मैंने खाया बुक वाला पतीसा और बिना चीनी के खजूर वाला ड्राई फ्रूट्स का लड्डू, और एक एक बाइट में स्वाद और प्योरिटी छुपी थी। अब मैं आपको ले चलता हूँ हनुमान जी के एक ऐसे मंदिर में जहाँ हनुमान जी का ऐसा आशीर्वाद है कि दुनिया भर की कोई भी कोर्ट केस की आपको परेशानी हो, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। मुकदमा जिताओ श्री हनुमान जी का प्राचीन मंदिर। माना जाता है कि इस मंदिर का आशीर्वाद लेने से, यहाँ प्रार्थना करने से आपके ऊपर अगर कोई मुकदमे चल रहे हैं तो वो आप केस जीत सकते हैं। दोस्तों, कनखल में ये मंदिर बना हुआ है, 330 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। और पुजारी जी ने बताया कि जो इंसान सच्चा है, जिसके ऊपर गलत केस है या गलत मुकदमा है, अगर वो सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर भगवान हनुमान से आशीर्वाद लेके जाएगा तो वो हमेशा अपना केस जीतेगा। कनखल में आप देखोगे तो ये एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, पर इस छोटे से मंदिर की शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो ये मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है और इंद्र देव के ज़माने से मंदिर बना हुआ है। तो इस मंदिर की महत्ता ये है, यहाँ पर अगर कोई झूठे मुकदमे में फंस जाता है तो उसकी यहाँ पर अरदास लगती है और जिससे वो मुकदमे से बरी हो जाता है। दोस्तों, अगर कोई भी गलत केस में फंसा हो तो इस मुकदमा जिताओ मंदिर का आशीर्वाद लेने जरूर आना। हर हर महादेव। भगवान शंकर की ससुराल कनखल का ये सफर बहुत खास रहा। मेरी और कैमरा के पीछे मेरे भाई की पूरी कोशिश रही कि यहाँ के खास जायकों और मान्यताओं से आपको रूबरू करा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्द लौटेंगे किसी नए शहर में किसी नए सफ़र के साथ।